लेकिन अब यहां विदेशी डॉलर की खनक से नई साजिश रची जा रही है, नई साजिश रची जा रही है। जिस बस्तर में मोबाइल नेटवर्क के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है, वहां विदेशी एटीएम कार्डों से करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं। अमेरिका से छत्तीसगढ़ तक धर्मांतरण का एक ऐसा जाल सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ईडी ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जो बिना किसी रिकॉर्ड के भारत में करोड़ों का काला खेल खेल रहा था, करोड़ों का काला खेल खेल रहा था। मामला देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति से जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्मांतरण के डॉलर कनेक्शन पर आज विस्तार से बात कर लेते हैं, विस्तार से आपको सब कुछ बता देते हैं। 24 अप्रैल यानी शुक्रवार को ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें धर्मांतरण के धंधे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और सामने आया है कि अमेरिका से भारत में पैसा भेजा जा रहा था। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने 25 विदेशी एटीएम कार्ड, 40। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से अभी तो धर्मांतरण का आरोप लगता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो चल रही जिसमें कहा जा रहा है अमेरिका पैसा भेजता था, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता था। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है मसीह समाज के ऊपर। आए दिन ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे, हमें देखने को मिलता है जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी सरकारी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आए दिन मसीह समाज को टारगेट करना, हमला करना, मारना, चर्चों पर अटैक करना, तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये भी साबित नहीं हुआ कि जो पैसा आता है वो किस लिए आता था, क्यों काम है, लेकिन अभी ये भी साबित नहीं हुआ है कि जो पैसा आया है वो किस काम में लगाया गया। लेकिन न्यूज वीडियो में बताया जा रहा है कि ईडी ने साबित कर दिया। हालांकि ईडी ने अभी ऑफिशियल नहीं कहा है कि ये पैसा किस लिए आया है, या पैसा आया या नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आज मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा। आज सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर एक ही चर्चा हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ में विदेशी पैसों के दम पर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। क्या अमेरिका से पैसा भेजा जा रहा था और आखिर ईडी की रेड में ऐसा क्या मिला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हाल ही में बताएं कि अभी ईडी की रेड पड़ी है, कुछ संगठनों पर जहां पर कार्रवाई की गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग लाई जा रही थी और इनका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। सोचिए आज हमारे भारत देश की क्या हालात हो चुके, किस तरीके के आज हिंदू मुस्लिम करना, सिख ईसाई करना, जातियों में बांटना, मतलब हर तरीके से कहीं न कहीं नहीं छोड़ना है। लेकिन यह एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है, क्या कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं जो वजह से क्या पूरे ईसाई समाज को दोषी ठहराना सही है या गलत है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें दावा किया जाता है कि ईडी ने यह साबित किया। हालांकि ऑफिशियल अभी किसी प्रकार का यहां पर जजमेंट नहीं दिया गया है। ईडी ने जो बताया है अभी उसको मतलब ऑफिशियल नहीं कहा गया। पहले इस क्लिप देखिए। 10 लाख रुपए कैश, डिजिटल डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, कई अहम दस्तावेज जब्त किए। और अब तक विदेशों से भारत में कितने रुपए भेजे गए हैं जानते हैं? ईडी की कार्रवाई में पता चला है कि नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच विदेशी एटीएम कार्ड के जरिए कुल 95 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 95 करोड़ रुपए, यानी कि महज 6 महीने के अंदर करीब $11 मिलियन हमारे देश में आए हैं। $11 मिलियन। और ऐसा नहीं है कि इन पैसों को बस ऐसे ही भेज दिया गया, बल्कि पाई पाई के हिसाब किताब के लिए प्लान भी तैयार किया गया था। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि जो पैसे भेजे गए हैं और जहां जहां इनका इस्तेमाल किया गया, इसका पूरा लेखा जोखा एक ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म में रिकॉर्ड किया जा रहा था। और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को भारत के बाहर से काम करने वाली कुछ संस्थाएं कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण में रखती हैं। अब इसका खुलासा कैसे हुआ और किस तरह ईडी विदेशी फंडिंग के नेटवर्क तक पहुंची, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, दरअसल ईडी ने 18 और 19 अप्रैल को देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया और अलग अलग राज्यों में 6 जगहों पर छापा मारा। ईडी की जांच में पता चला कि अमेरिका के एक विदेशी बैंक से जुड़े एटीएम कार्ड भारत लाए गए और कई राज्यों में इनके जरिए बार बार पैसे निकाले गए। ईडी की प्रेस नोट में जिस बैंक का जिक्र किया गया है उसका नाम है ट्रूइस्ट बैंक। ट्रूइस्ट बैंक जो अमेरिका की एक प्रमुख बैंक होल्डिंग कंपनी है और ट्रूइस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि इन पैसों के लिए बैंकिंग नियमों को दरकिनार किया गया और संदिग्ध लेन देन के जरिए चकमा देने की कोशिश की गई, ताकि क्या हो, मामला पकड़ में ना आ सके। अब इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया गया है बताता हूं।
ईडी ने बताया कि इस कैश का इस्तेमाल टीटीआई से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। इस टीटीआई संगठन का पूरा नाम द टिमोथी इनिशिएटिव है, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, लेकिन एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इस एफसीआरए को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो संस्था है जो भारत के सभी रजिस्टर्ड संगठन, एनजीओ और एसोसिएशन के विदेशी फंडिंग की निगरानी करता है। किसी संस्था ने विदेश से कितने पैसे लिए और इन पैसों का कहां कहां इस्तेमाल किया, इसको एफसीआरए ही कंट्रोल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक हित या शिक्षा के काम में हो, ना कि देश के खिलाफ या गैर कानूनी काम के लिए हो। मतलब जैसे बॉर्डर पर आर्मी घुसपैठियों को रोकती है, वैसे ही एफसीआरए अवैध फंडिंग को रोकता है। समझ गया? ऐसे में एफसीआरए को दरकिनार करके विदेशी पैसे निकाले जा रहे थे, तो जांच एजेंसियों को शक हुआ, जिसके बाद एजेंसियों ने मिकाह मार्क नाम के व्यक्ति का पता लगाया और इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने मिकाह मार्क को पकड़ लिया और इसके पास से कुल 24 विदेशी एटीएम कार्ड बरामद किए, जिसे लेकर मिकाह भारत आ रहा था। लेकिन यह तो महज एक नाम है। इसके अलावा ईडी ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े कई लोग देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय, जिनकी तलाशी में आगे की जांच चल रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है। क्या दिखा रहे हैं अमृत, देख लीजिए, फिर आगे बात करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में जब इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग जगहों से अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों के जरिए पैसे निकाले जाते हैं, तब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता है और इसमें सबसे बड़ा इंडिकेटर्स है द टिमोथी इनिशिएटिव। यह एक चर्च की संस्था है, लेकिन एफसीआरए से रजिस्टर्ड नहीं है। यह भी जा रहा है कि धर्मांतरण और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसे को भेजने का काम किया गया है। डेबिट कार्ड छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हुए, अगर कोई बड़े ट्रांजेक्शन एक बार में होते तो वो ट्रैक हो जाता। सीआरए के थ्रू कोई सोसाइटी या कोई रजिस्टर्ड एनजीओ को आपको फंड देना पड़ेगा, वो फंड आएगा एनजीओ में और एनजीओ उसको खर्चा करेगी और एनजीओ किसी दूसरे एनजीओ को भी डोनेट नहीं कर सकती, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। और ये फंड पर्टिकुलर एक अकाउंट में आएगा, एसबीआई के मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में है। उन्होंने क्या किया, पूरा बाईपास करके कोई एनजीओ को फंडिंग नहीं की, सीधा कैश विड्रॉ किया एटीएम से और उसको अलग अलग जगह जहां उनको यूटिलाइज करना होगा वहाँ पे यूटिलाइज किया। अगर आप सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करते या कोई एनजीओ को कॉन्ट्रीब्यूट करते तो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, उन्होंने सीधा कैश लाया। एक तरह से आप ये मानिए कि आप उन्होंने सीधा फॉरेन से पेमेंट कैश में लाया और यहाँ पे कैश में खर्चा कर दिया, फिर डेबिट कार्ड एज अ मीडियम यूज किया है। ये तो ईडी की जांच का पहला आधार था, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना छत्तीसगढ़ का नेटवर्क। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ईडी की जांच में पता चला कि इन विदेशी एटीएम कार्डों का इस्तेमाल करके नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसे निकाले गए, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग और धमतरी जिला शामिल है। और ये पैसा कितना है जानते हैं? ये पैसा है करीब 6.5 करोड़ रुपए। अब सोचिए, जिस इलाके में मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आता, जहां बुनियादी सुविधाएं कम है, बैंक कम है और ज्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसी संवेदनशील बस्तर में विदेशी एटीएम कार्ड के जरिए संदिग्ध तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं, और वो भी 1000-2000 नहीं बल्कि 6.5 करोड़ रुपए। ऐसे में तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बस यहीं से जांच एजेंसियों का दिमाग भी ठनका और जांच की शुरुआत हुई, जिसमें सामने आया कि इन विदेशी एटीएम कार्डों का इस्तेमाल एक सोची समझी योजना के तहत बड़ी मात्रा में पैसे निकालने के लिए किया जा रहा है। जिसमें तरीके से आपने इस वीडियो में देखा और दावा किया जा रहा है ऐसी घटनाओं का जो अंजाम दिया गया भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में, ऐसा मतलब कहना है। इसे बताया जा रहा है 11 मिलियन डॉलर तक यानी 95 करोड़ तक इस्तेमाल किया गया, यानी पैसा आया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है। भारत में जानते हैं लाखों ईसाई ऐसे हैं जो स्कूल, अस्पताल, गरीबों की मदद और समाज सेवा का काम करते हैं। हर ईसाई धर्मांतरण में शामिल हो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर ईसाई धर्मांतरण किसी करवाता। यदि कोई व्यक्ति स्कूल बनवा रहा है तो धर्मांतरण कैसे हुआ? यदि कोई व्यक्ति अस्पताल बनवा रहा है तो धर्मांतरण कैसे हुआ? कोई गरीबों की मदद करता हो तो धर्मांतरण कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि वो समाज के प्रति काम करते हैं। अब कोई व्यक्ति उसे देख करके प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, प्रार्थना करने लगे, उनको सुविधा मिलती है, उनको मतलब उनकी जो सरकार जो नहीं कर पाती है वो मसीह समाज के लोग करते हैं। अगर उससे प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति आता है, प्रभु यीशु मसीह में जुड़ता है, प्रार्थना करता है, तो ये कोई धर्मांतरण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने कानून तोड़ा है तो हम कहते हैं जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, यहां तक कि जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो होनी चाहिए। लेकिन जांच के बाद अगर सबूत मिलता है, कोर्ट के फैसले पूरे समुदाय को बदनाम करना भी नहीं सही समझा जा सकता, या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना ईसाई लोग धर्मांतरण कराते हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाना, कहीं न कहीं आज हमारे समाज में इस तरीके की छवि बन चुकी है कि मसीह समाज केवल धर्मांतरण करता है, जात मजहब में भेदभाव डालता है, उन्हें पैसा दे दे के, लालच दे दे करके, मतलब चावल दे करके, गेहूं आटा दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। मेरे प्रिय
प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके की घटनाएं हमारे भारत देश में लगातार घट रही है? अब सबकी नजर ईडी और कोर्ट की अगली कार्रवाई पर है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण या फिर पूरा मामला? आने वाले में समय पता चलेगा आखिर क्या है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या भारत देश में हमारा जो मसीह समाज है, जो ईसाई समाज के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों लोगों की वो मतलब की मदद और सहायता करते हैं। जितनी सरकार नहीं कर पाती उतने मसीह समाज के लोग उनकी देखभाल करना हो, बीमारी हो, गरीबी हो, चिंताएं हो, परेशानियां हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, हर तरीके से मदद और सहायता करते हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों को बरकत और आशीष देता है। क्योंकि धर्मांतरण पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों केस से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आमीन।